दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूं अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज चैनल जम्मू तर्कश। दर्शकों, आज जो बात मैं आपसे करने आया हूं वो ये है कि हम कई बार हाईवे के ऊपर जा रहे होते हैं या कई बार हम किसी जगह से निकल रहे होते हैं, गाड़ी होती है या मोटरसाइकिल होता है या कुछ भी होता है, और अगर हमें टॉयलेट आ जाए तो हमने कहाँ जाना है। वैसे तो अगर देखा जाए, चाहे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का कोई पेट्रोल पंप है, चाहे भारत पेट्रोलियम का पेट्रोल पंप है, चाहे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन का कोई पेट्रोल पंप है, हर पेट्रोल पंप के ऊपर ये लिखा हुआ है कि जहाँ पर टॉयलेट सुविधा उपलब्ध है और पीने का पानी भी उपलब्ध है। अगर आप देखें, ध्यान से देखें, ना तो आपको उस पेट्रोल पंप के ऊपर, चाहे वो किसी भी कंपनी का है, जो टॉयलेट मिलेगा वो इतना गंदा मिलेगा कि आपको देख के आपका दिल ही नहीं करेगा कि मैं ये टॉयलेट इस्तेमाल करूं। रहा सवाल पानी का, पानी कूलर लगे हुए हैं, कई पेट्रोल पंप पे कूलर लगे हुए हैं, लेकिन उनका रख रखाव या उनकी साफ सफाई कभी होती ही नहीं है। ऐसी हालत है हमारे भारत में इन कंपनियों की, जो कंपनियां हम लोगों से हर साल लाखों करोड़ों रुपया कमाती हैं। अगर इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमत जरा सी भी ऊपर नीचे हो जाए तो फटक से पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ जाता है। अब जैसे पिछले कई दिनों से पेट्रोल डीजल की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में प्रति बैरल बहुत कम है, लेकिन किसी ने पेट्रोल डीजल की कीमत कम नहीं की। खैर, ये तो सरकार का मुद्दा है, लेकिन ये भी सरकार का मुद्दा है कि हर पेट्रोल पंप के ऊपर कहने को तो इनके पास फर्स्ट एड किट भी होनी चाहिए कि कोई आदमी अगर जगदम चलते हुए पेट्रोल पंप के पास ही या आगे ही मोटरसाइकिल या गाड़ी की टक्कर होगी या किसी को चोट आ गई, उसको मरहम लगाने के लिए कोई इनके पास किट, इनके पास वो भी अवेलेबल नहीं होती। जो होती है और उसमें जो अगर कोई मतलब दवाई ऑइंटमेंट पड़ी भी है तो वो सालों पुरानी पड़ी है, जो एक्सपायर भी हो चुकी है। ऐसा पेट्रोल पंपों का हाल है। केरल हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए वहां के जज ने जो बातें कही हैं, आज मैं आपको वो भी सुनाता हूं। दरअसल केरल हाई कोर्ट के एक जज को ही, वो हाईवे के ऊपर अपनी गाड़ी में थे और उन्हें टॉयलेट लगा हुआ था, उन्होंने टॉयलेट जाना था, बड़ी इमरजेंसी थी, जल्दी थी। अब जज साहब हैं, सड़क के किनारे खड़े होकर पेशाब तो कर नहीं सकते। अब मजबूरी थी, वो गाड़ी में अपना यूरिन रोक कर बैठे हुए थे और गाड़ी चलती जा रही थी तेज स्पीड से। उस तेज स्पीड की वजह से उनके 4 चालान भी हो गए, लेकिन बड़ी दिलचस्प बात यह है कि उनको फिर भी टॉयलेट कोई नहीं मिला। इसमें मैं ये भी अभी कहना चाहता हूं कि कई टॉयलेट तो ऐसे हैं कई पेट्रोल पंपों पर। इसी संदर्भ में मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये गुवाहाटी का एक पेट्रोल पंप है। किसी कस्टमर ने कंप्लेंट भी की कि ये टॉयलेट इस्तेमाल करने के काबिल भी नहीं है, लेकिन फिर भी तभी कुछ नहीं हुआ। कई कंप्लेंट फाइल करने के बाद भी केरल हाई कोर्ट ने आगे कहा कि ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हाईवे के ऊपर पब्लिक टॉयलेट्स की देखरेख करने में सक्षम नहीं है। ये बड़ी ही तल्ख टिप्पणी है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए। जस्टिस अमित रावत और जस्टिस पीवी बालाकृष्णन की एक बेंच ने पेट्रोल पंप पर उपलब्ध टॉयलेट के लिए, उस टॉयलेट के इस्तेमाल के लिए याचिका पर एक सुनवाई कर रहे थे। सुनवाई के दौरान जज साहब ने कहा, अव्वल तो हाईवे के ऊपर कोई टॉयलेट मिलता ही नहीं, अगर कोई गलती से मिल भी जाता है तो उसकी दशा ऐसी होती है कि जो कहते ही नहीं बनता। उन्होंने आगे ये भी कहा कि अगर आप कभी विदेश में चले जाएं तो वहाँ पर आपको हर थोड़ी दूरी के बाद एक स्टॉप मिलेगा, वहाँ पर आपको चाय कॉफ़ी का स्टॉल भी मिल जाएगा और आप वहाँ पर टॉयलेट वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमारे देश भारत में ऐसा नहीं है। अब बात जिन जज साहब को
4 बार चालान हो गया, लेकिन उन्हें हाईवे के ऊपर टॉयलेट नहीं मिला। उन्हें चालान हुआ था ओवर स्पीडिंग की वजह से। वो जज हैं अमित रावत। आगे हाई कोर्ट ने ये भी कहा, केरल हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि ये जिम्मेदारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की है। दरअसल केरल पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने सिंगल बेंच जज के एक आदेश को डबल बेंच जज के बेंच पर चुनौती दी थी, जिसमें कहा गया था कि हाईवे के ऊपर जितने भी पेट्रोल पंप हैं, उन पेट्रोल पंप्स के टॉयलेट्स आम जनता के लिए खुले रहने चाहिए। इस पर हाई कोर्ट ने सिंगल बेंच जज के फैसले में कुछ सुधार करते हुए ये कहा कि जो पेट्रोल पंप हाईवे के ऊपर नहीं हैं, उन पेट्रोल पंपों के मालिक आम जनता को उनका टॉयलेट इस्तेमाल करने से रोक भी सकते हैं। अब आप ये जो तस्वीर आप अपने फ़ोन की मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें साफ लिखा हुआ है कि ये जो पेट्रोल पंप है, इसके ऊपर जो टॉयलेट्स हैं वे आम जनता के लिए नहीं हैं। ये बात भी सही है कि ऐसा तो हो नहीं सकता। कोई भी राह चलता हुआ आदमी जिसे टॉयलेट जाना हो, वो किसी भी पेट्रोल पंप के ऊपर चला जाए और वहाँ से कुछ खरीदे भी नहीं, और वो पेट्रोल पंप उसको मुफ्त की सुविधा और सर्विस प्रोवाइड करता रहे, ऐसा तो हो नहीं सकता। क्योंकि टॉयलेट जब उसने पेट्रोल पंप के मालिक ने साफ करवाना है, तो उसने स्वीपर को, जो भी आदमी होगा, उसे पैसे देने हैं। अब रहा सवाल केरल हाई कोर्ट के उस फैसले का, जिसमें उसने मामूली सा सुधार किया है कि जो पेट्रोल पंप हाईवे के ऊपर नहीं हैं, उनके मालिक आम जनता को टॉयलेट इस्तेमाल करने से रोक सकते हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें भी एक थोड़ी सी गुंजाइश रहती है। वो ये कि मान लीजिए अगर कोई आदमी अपनी गाड़ी लेकर अपने परिवार के साथ निकला, घर से निकला, पठानकोट से निकला, वो दिल्ली जा रहा है, रास्ते में उसे टॉयलेट इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ गई। अब वो हाईवे के ऊपर है, इसका मतलब ये हुआ कि वह हाईवे के ऊपर कोई भी पेट्रोल पंप होगा, वहाँ पर रुक के उसका टॉयलेट इस्तेमाल करेगा और वहाँ से डीजल या पेट्रोल या कुछ भी खरीदेगा भी नहीं, और वो टॉयलेट इस्तेमाल करके चला जाएगा। और वो जो पेट्रोल पंप का मालिक है, वो उस टॉयलेट को साफ करवाने के लिए, उसका रख रखाव करने के लिए पैसे अपनी जेब से खर्चेगा। ऐसा कैसे हो सकता है? अमूमन पेट्रोल पंप वाले आपको अपना टॉयलेट इस्तेमाल करने देते हैं क्योंकि आप उनसे जाकर पेट्रोल खरीदते हैं। जब आप अपनी गाड़ी में, मोटरसाइकिल, बाइक वगैरह में, स्कूटी वगैरह में पेट्रोल डलवाते हैं, तो आपको अगर टॉयलेट इस्तेमाल करना है तो आप अपनी स्कूटी, बाइक या गाड़ी साइड पे लगाकर आप उनके टॉयलेट में चले जाते हैं। वो बात तो समझ आती है, लेकिन बाकी कुछ समझ नहीं आता। अब दर्शकों, आप ही बताइए कि इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, क्या उसमें ये कमी है या नहीं है? और अगर आपके मुताबिक या मेरे मुताबिक जहाँ सरकार सोचती है कि ये कमी है, तो उसे दूर करना तो सरकार का ही काम है। हम लोगों का सिर्फ उसमें एक योगदान इतना ही होगा कि हम उसे बर्बाद ना होने दें, इससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं। तो खैर दर्शकों, ये थी मेरी आज की एक छोटी सी जानकारी जो मैंने आप सबके साथ साझा की। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो मेरी वही प्रार्थना कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूँ। बस अब इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूँ कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद।